हमने बनाया है बहुत ही ज्यादा खस्ता मजेदार चटपटा समोसा, जो कि खाकर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके टूटने से आप देखकर समझ सकते हैं कि कितना ही ज्यादा खस्ता और परतदार बनकर तैयार हुआ है। आलू का समोसा है तो अपनी मर्जी के आप मिर्च मसाले, नहीं तो फिर इसमें आलू नहीं तो पनीर के साथ जिस तरह का चाहे उस तरह का बना के तैयार कर सकते हैं। खाने में तो है जबरदस्त ही स्वादिष्ट, और इसको हमने बनाया है पुदीना की मजेदार चटनी के साथ, और इसको खाकर सब ने कहा भाई मजा आ गया इसको खाकर। साथ ही में इसमें हमने आपको कई आसान तरीकों से समोसा बनाना सिखाया है, जिससे कि कितने भी जने खाने बैठे तो आपको ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं इसको बनाने का आसान सा तरीका। इससे पहले कि हम रेसिपी को शुरू करें, एक बात और बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि आप इस समोसे को जरा ऊपरी सतह से ध्यान से देखिए कि इसमें कोई भी बबल नहीं है, और ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्प और बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। और आप भी जब घर पे इस तरह से बनाएंगे तो आपका भी बिल्कुल ही इस तरह से बढ़िया समोसा बनकर तैयार होगा। अब चाहे पहली ही बार क्यों ना बना रहे हो। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर छान कर ले लिया है 2 कप मैदा, ये 250 ग्राम का कप है, को हमने पैन में डाल लेना है। और इसके साथ ही हमने इसमें डाल लिया है 3 खाने वाले चम्मच घर का बना शुद्ध देसी घी। इसको डालने से हमारा समोसा काफी क्रिस्पी और मजेदार खस्ता बनकर तैयार होता है। इस तरह से मैदे में घी डालने के बाद हमने चम्मच की सहायता से सारे घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर देना है, जिससे कि सब तरफ अच्छे से घी मैदे में मिक्स हो जाए। और फिर इसके बाद इसको हाथ से भी इस घी को सारे मैदे में अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि अच्छे से ये घी मैदे में समा जाए। और फिर हम इसकी मुट्ठी बना के देखेंगे कि हमारा मोइन सही डला है कि नहीं। अगर इसकी मुट्ठी बनती है, इसका मतलब इससे ज्यादा हमें घी अब नहीं डालना है, और इसमें अब हमारा मोइन बराबर बैठा है। जैसे कि पपड़ी में अच्छा सा स्वाद बना रहे, इसलिए हमने इसमें डाल दिया है 1/4 चम्मच भर नमक और 1/4 चम्मच भर अजवाइन, जिसको कि हमने क्रश कर लिया है। और इन दोनों को भी हम सारे मैदे में बहुत ही अच्छे से मिला देते हैं कि समोसा खाते समय इसके ऊपरी लेयर यानी कि पपड़ी में भी अच्छा सा एक स्वाद आ सके। अब हम इसमें बहुत ही थोड़ा सा पानी छिड़क के एक इसका टाइट मैदा गूंद लेंगे, जिससे कि हमारा मैदा बहुत ही ज्यादा टाइट रहे। और इस समय हमें विशेष ध्यान देना होगा कि ये बिल्कुल भी नरम नहीं होना चाहिए, तभी हमारा फिर समोसा बहुत ज्यादा खस्ता बनकर तैयार होता है। इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल के जब सारा मैदा हमारा इकट्ठा हो जाएगा, इसे एक साफ पॉलिथीन में डाल के लपेट के रख देना है, जिससे कि थोड़ा सा ये अच्छे से सेट हो सके। और इस तरह से हम इसको लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसमें चटपटे मजेदार आलू भरने की तैयारी कर लेते हैं। समोसे में आलू के साथ मटर का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, तो हमने यहाँ पर 1 कप हरी मटर ले ली थी, और फिर उसको हमने 1 कटोरी भर पानी में इसको हमने अलग से उबाल लिया है। मटर को अच्छे से धो लिया था, और इसको हमने इस उबलते पानी में 2-3 मिनट के लिए इसमें थोड़ा सा लगभग आधा चम्मच नमक डाल के अच्छे से उबाल लेना है, ताकि इसमें थोड़ा सा मटर का दाना दब सके। बस इतना ही, हमें इसे बहुत ज्यादा नहीं उबालना है। अब थोड़ा सा मटर को हम दबा के देख लेते हैं, ये अच्छे से दब रहे हैं। तो अब हम इसको छान के पानी से अलग कर लेंगे। डाल दिया है 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और उसी में हमने थोड़ी सी चुटकी भर हींग भी डाल दी है। इसके डालने से डाइजेशन अच्छा रहता है। इसमें छौंका लगाने के लिए हमने डाल दिया है 1 चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर, आधा चम्मच भुनी पिसी धनिया पाउडर। इन थोड़े सूखे मसालों से भी आलू का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब इसमें डाला है 1 चम्मच भुनी पिसी कसूरी मेथी, इसको हमने तवे पे भून लिया था, और फिर हाथों से क्रश करके इसे हमने डाल देना है, ताकि मसाला हमारा खुशबूदार हो जाए। इस समय हमारा तेल गर्म है, और इन मसालों के लिए इतने तेल का टेम्परेचर काफी है। और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, और अब हम इसमें बाकी चीजों को भी ऐड करेंगे। तो फिर से हम गैस को ऑन कर लेंगे, ताकि मसाले हमारे जले नहीं, मसाले बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए। अब हमने इन हरे मटरों को भी डाल देना है, फिर इन सभी को सारे मसालों के साथ अच्छे से चला देना है। डाला है 1 चम्मच भर चाट मसाला, जिससे कि ये मिश्रण बहुत ही ज्यादा चटपटा हो जाएगा। इसके साथ ही हमने डाल दिया है 2 कुतरी हुई हरी मिर्च, और अब हमने इसमें डाल दिया है आधी चम्मच सफेद नमक। इन सभी मसालों को मटरों के साथ अच्छे से हम चला देते हैं, ताकि सारे मसालों का स्वाद आपस में अच्छे से घुल मिल जाए।
अब हमने इसमें डाल दिया है 4 उबले आलू, जिसको कि हमने हाथों से ही अच्छे से थोड़ा थोड़ा क्रश कर लिया है। इसी तरह से इन आलूओं का स्वाद समोसों में बहुत ही अच्छा आता है। इनमें आधा चम्मच भर काला नमक भी डाल दिया है। इन आलूओं का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। और अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से आपस में मिला देते हैं। अब इस पलटे की सहायता से भी थोड़ा सा आलू को मैश कर देंगे, जिससे कि सभी चीजों का आपस में अच्छा सा स्वाद आए। ये सारे मसाले अच्छे से मटर और इन आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, ज्यादा चटपटे और मजेदार हो चुके हैं। तो इस समय थोड़ा सा मिश्रण को चख कर भी देख सकते हैं कि सब कुछ बराबर है। हमें इस समय नमक और मिर्च को अपने स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। और अब मटर आलू का ये मिश्रण अच्छे से तैयार हो चुका है और हल्का हल्का मैश भी हो चुका है, जिससे कि ये समोसा बनाते समय आसानी से ये मिश्रण समोसों में भरा जा सकेगा। अब हमने इसमें डाल दिया है आधी मुट्ठी भर घर के गमले में उगा हुआ फ्रेश पुदीना, जिसको कि हमने अच्छे से धो लिया है और बारीक छोटा छोटा काट लिया है। इससे भी इन आलूओं का स्वाद बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। इसमें डाला है 1 मुट्ठी भर ताजी हरी धनिया, इसको भी हमने धोकर अच्छा सा छोटा छोटा काट लिया है। इस तरह से अब धनिया और पुदीना मिलाने से ये आलू देखने में तो बहुत अच्छे लगते ही हैं, साथ में ही इनका स्वाद भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब हमारा आलूओं का मिश्रण पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। और अब हमने जो मैदे को गूंद के रखा था सेट होने के लिए पॉलिथीन में, उसको हमने निकाल लिया है और थोड़ा सा हमने इसको मसल लेना है और इन्हें 2 बराबर की लोइयों में तोड़ लेना है। और अब इस एक लोई को हमने अच्छे से चारों तरफ से घुमाते हुए इस तरह से बेल लेंगे। तरह से हम रोटी बेलते हैं उस तरह से हमें इसे गोल गोल घुमाते हुए चारों तरफ से अच्छे से बेल लेना है। और हमने इसे चकले के बराबर के साइज का बना लिया है। और फिर हमने लेकिन इसे बहुत पतला नहीं करना है कि हमारी समोसों की ऊपरी परत अच्छी सी खस्ता और जानदार बन सके। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर 2 ही नहीं, यहाँ पे 4 समोसों को एक साथ बनाएं। उसके लिए हमें चाकू से सीधी लाइन पहले खींचनी है और फिर इस तरह से हमें मैदे को काट देना है। ऐसे समोसे की बाकी पट्टियों को काटने के लिए हमें अब इस चकले को घुमा लेना है और दूसरी तरफ से भी हमें एक आड़ी लाइन खींच देनी है। इस तरह से अब हमारे लगभग 4 समोसों की तैयारी हो चुकी है। तो हम आलू का तैयार मिश्रण थोड़े थोड़े सभी कोनों में रख देते हैं और फिर हमें इन्हें तीनों तरफ से अच्छे से पानी लगा लेना है। आप चाहे तो पानी पहले भी लगा सकते हैं और फिर मसाला रख सकते हैं। और अब हमने इनको मिलाते हुए इस तरह से बॉर्डर को आपस में पहले अच्छे से जोड़ लेना है। अच्छे से इसको चिपका लेंगे ताकि मिश्रण निकले नहीं। अब ऊपरी सतह जो दिख रही है उसके भी दोनों साइड्स को हमने बाकी की दोनों की सतह से अच्छे से मिलाते हुए हमने इसके अच्छे से चिपका लेना है। इस तरह से बाकी भी 2 किनारों को हमने आपस में अच्छे से चिपका दिया है, जिससे कि ये 3 कोना टाइप का एक अच्छा समोसा बन सके। में सभी किनारों को अच्छे से दबाते हुए हमने चिपका भी देना है, जिससे कि इसका मिश्रण बिल्कुल भी बाहर ना निकले। भी किनारों में हमने अच्छे से पानी लगा दिया था और फिर हमें इसे दबाकर सभी किनारों को चिपका देना है। बाकी बचे 3 पट्टियों को भी इस तरह से हम समोसे के तरीके से बना लेंगे और इसको अच्छी सी शेप दे देंगे। सकते हैं कि कितना ही अच्छा समोसा ये बनकर तैयार हो चुका है। और ये इस तरह से हम बाकी समोसों को भी बनाकर तैयार इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। सिर्फ हमने किनारों को ही चिपकाया है और बस हमारा समोसा बनकर तैयार हो चुका है। और इस तरह से एक साथ में 1 या 2 समोसे नहीं, बिल्कुल 4 समोसे बनकर तैयार होते हैं। ऐसे हमने सभी समोसों को बनाकर तैयार कर लेना है। इस तरह से अगर आप 8 समोसे एक साथ बनाना चाहते हैं तो फिर आपको इसे और भी बड़ा और चौड़ा करके बेलना होगा कि आराम से समोसे बनाए जा सके और इसका मिश्रण बिल्कुल भी ना निकले। सभी तरफ अच्छे से पानी लगाने के बाद हमें पहले बॉर्डर को उठा के आपस में मिला देना है और फिर बचे हुए दोनों साइड्स को भी आपस में अच्छे से चिपका देना है। तो इस तरह से हमने 8 समोसे भी एक साथ बना लेने हैं। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो चाहे 8 समोसे बनाएं, चाहे 4 समोसे बनाएं, इसको अब बनाना बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है। अब हमने सभी समोसों को बनाकर रख लिया है कि एक साथ अब हमारे 4 समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं इनको तलने की तरफ। तलने के लिए हमने लो आंच पर ही रिफाइन को रख लेना है और थोड़ी मोटे तल की कढ़ाई हमें लेनी होगी। और अब हमने यहाँ पे बहुत ही लो आंच पे जब तेल हमारा गर्म हो जाए, हमने तैयार समोसों को एक एक करके इसमें डाल देना है। और फिर अब इसको बहुत ही धीमे आंच पे हल्के हल्के से ही सेकना है ताकि हमारा समोसा ऊपर से तो क्रिस्पी हो ही जाए, साथ ही में अंदर तक अच्छे से सिक जाए।
समोसों को हमने बिल्कुल अभी डाला है, तो हमने इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है अभी पलटे से, नहीं तो फिर इसका मटेरियल निकल सकता है। थोड़ा सा हमने बस कढ़ाई को हिला देना है। सावधानी के साथ कढ़ाई को हल्का सा ही इसलिए हिलाया है ताकि समोसे तल से चिपके नहीं और ये अच्छे से तलते भी रहें। साथ ही में ये एक जैसे बहुत ही अच्छे से पूरी तरह से सिककर तैयार होंगे। इन समोसों को हमने लगभग 5 से 7 मिनट इसी तरह से तलने दिया है लो आंच पे, और फिर हमने पलटे की सहायता से दूसरी तरफ भी पलट देना है ताकि ये दूसरी तरफ भी थोड़ा सा सिक सकें। और इस तरह से जब दोनों ही तरफ से ये थोड़ा थोड़ा सा सिक जाएंगे, फिर हमने इन्हें पहली तरफ फिर से पलट देना है, तब पहली तरफ से भी ये थोड़ा सा अच्छे से सिक पाए। और इस तरह से 2-4 मिनट इसको इस तरफ से भी जब अच्छी तरह से सिक जाएंगे, फिर से हमने इस तरफ पलट देना है। बीच में 2-3 बार हमने सावधानी के साथ हल्के से कढ़ाई को भी हिला देना है ताकि दोनों ही तरफ से ये अच्छा सा सिक पाए। और इस तरह से इनको अलट पलट कर हमने इन्हें 15 मिनट तक लो आंच पर ही बहुत ही अच्छे से सेक लेना है। और इस बीच हमने इनको निकालने से पहले 1 मिनट तक इसकी आंच को हाई कर देना है, जिससे कि इनका एक्स्ट्रा तेल सारा ही में ही छूट पाए और ये ऑयल फ्री होके अच्छे से निकल पाए। इस तरह से लो आंच पे तलते हुए इनको लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और ये अब अच्छे से सुनहरे भूरे दिख रहे हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं छन्नी में। इस तरह से अब पलटे की सहायता से हमने सभी समोसों को छन्नी में डाल दिया है, और ताकि इनका अच्छा सा ऑयल इसमें निकल सके। और फिर हमने इनको रख लेना है प्लेट में। लेकिन इन समोसों को प्लेट में निकालते समय हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि हमें इन्हें सर्विंग प्लेट में नहीं निकालना है, हमें इन्हें उस प्लेट में निकालना है जिसमें कि हमने इन सब समोसों को एक साथ रखना होगा, ताकि इनका बिल्कुल भी तेल सर्विंग प्लेट में ना निकले। और वैसे देखा जाए तो आप इस प्लेट में भी देख सकते हैं कि बिल्कुल ही इसमें निकलते समय बिल्कुल ऑयल फ्री दिख रहे हैं और इनके साथ ऑयल बिल्कुल भी नहीं आया है। इसका मतलब हमारे समोसों में ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं है और में बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। इस तरह से हमने बाकी के समोसों को भी बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी आसानी के साथ हम एक साथ में 4-4 समोसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से आप भी अगर जितने भी मेहमान खाने बैठे तो समोसों को बनाने में आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी कि आपको एक एक समोसा बनाना पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह से बहुत ही सारे समोसे एक साथ बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। अब हम आपको इन्हें तोड़ के भी दिखा देते हैं। और ये देखिए कितने आराम से ये टूट रहा है और ये कितना खस्ता और क्रिस्पी बना है, अंदर से कितना सॉफ्ट और मसालेदार। फिर इसकी लेयर्स को भी आप देखकर समझ सकते हैं फ्रेंड्स, कितना ही चटपटा, मजेदार और खस्ता बनकर तैयार हुआ है। खाने में जबरदस्त स्वादिष्ट। इसको खाइए आप घर की बनी अंबिया पुदीना की चटनी के साथ, कि इसका स्वाद और भी ज्यादा दुगना हो जाता है। और फिर आगे से आपका जब भी समोसे खाने का मन हो तो बाजार से न लाकर फ्रेंड्स इसे घर पर इसी आसान तरीके से बहुत सारे समोसे बनाना और धनिया अंबिया पुदीना की चटनी के साथ मजे मजे से खाना। और मामी शौकीन की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।